नया मोड़ स्थित बोकारो के जाने माने वेलमार्क हॉस्पिटल एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में आ गया है। पूर्व में भाजपा केएसटी मोर्चा के प्रदेश नेता रहे मंतोष सोरेन की इलाज के दौरान संदिग्ध मौत हो गई। आरोप है कि अस्पताल की घोर लापरवाही के कारण मंतोष सोरेन ने अपनी जान गंवाई। इस घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों और समर्थकों ने अस्पताल के मुख्य द्वार को जाम कर दिया और डॉक्टर व प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि मंतोष सोरेन की तबीयत 8 अक्टूबर को खराब हुई थी। चास के एक निजी अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई थी। हालांकि अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें वेलमार्क अस्पताल लाया गया। परिजनों के अनुसार अस्पताल ने दर्द को माइनर अटैक बताकर 2 दिन तक इलाज किया और इसके एवज में 2 लाख रुपए जमा कराने की बात कही। 2 दिन बाद उन्हें घर भेज दिया गया और 10 दिन बाद दोबारा दिखाने को कहा गया। 10 दिन बाद जब मंतोष सोरेन अस्पताल आए तो जांच के बाद उन्हें सब नॉर्मल बताकर फिर वापस भेज दिया गया। परिजनों का कहना है कि आज जब मंतोष सोरेन को सीने में दोबारा तेज दर्द शुरू हुआ तो उन्हें आनंद फानन में फिर वेलमार्क अस्पताल लाया गया। डॉक्टर द्वारा इलाज शुरू करने से पहले परिजनों से पैसा जमा कराया गया और दवाइयां लाने को कहा गया, लेकिन इसके ठीक 1 घंटे बाद ही अस्पताल से उनकी मौत की खबर आई। इस खबर से भड़के परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मृतक के राजनीतिक और सामाजिक संपर्क के कारण जल्द ही पार्टी के स्थानीय नेता और विस्थापित नेता भी मौके पर पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने वेलमार्क अस्पताल प्रबंधन और संबंधित डॉक्टर के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की है। परिजनों और समर्थकों ने मृतक के परिवार के लिए उचित मुआवजे की भी मांग रखी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गयी और न्याय नहीं मिला तो वे अस्पताल के सभी गेटों पर ताला जड़ देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस अस्पताल पहुंची और आक्रोशित भीड़ को शांत कराने का प्रयास कर रही है। यहाँ पे 8 तारीख को जो आदिवासी का रैली हुआ था, उस समय वहाँ जाने के बाद वहाँ डीसी ऑफिस के सामने ही उनका स्टार्ट हुआ, तबीयत खराब हुआ। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल में, मुस्कान हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाए थे, पानी वानी चढ़ाया। उसके बाद बोला कि ठीक है। उसके बाद वहाँ से घर लेके आए, फिर रात भर उनका छाती में दर्द रहा ही। उसके बाद वहाँ से जब सुबह हुआ तो पता चल रहा कि इनका दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। हम लोग तो सोच रहे थे गैस वैस है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं तो यहाँ बताए, यहाँ वेलमार्क में लेके आए हैं, नया मोड़ में। उसके बाद वो बोला कि थोड़ा दिक्कत है ई में, छाती में, आपको ट्रीटमेंट करवाना होगा, मिनी हार्ट अटैक आया हुआ है। तो हम लोग तुरंत ट्रीटमेंट करवाने के लिए अंदर घुसाएँ। तुरंत हमको बोला कि 20,000 रुपये जमा कीजिए। एडमिशन किए, उसमें 20,000 रुपये तुरंत जमा किए। उसके बाद 2 लाख रुपये और डिमांड किया कि 2 लाख रुपये दीजिएगा तो आपका पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। आज नहीं, उस दिन का 9 तारीख को। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जैसे तैसे करके हम लोग पैसा जमा किए, आधा सुधा, है ना। रात को 9 बज रहा था, 9-10 बज रहा था। टाइम भी नहीं दिए, और टाइम भी नहीं दिया। बोला कि 5 मिनट के अंदर में हम लोग को पैसा चाहिए। तो जैसे तैसे हम लोग जाके जमा किए। उसका जमा किए, बोल रहा है कि कम से कम 50% करना होगा। तो हम लोग 1 लाख रुपये रात में जमा किए उस दिन। उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। उसका 2 दिन रखा। उसके बाद 2 दिन रखने के बाद ठीक होके चले गए, बोले कि सब बढ़िया है। उसके जब आए, उसके बाद फिर हम लोग को बोला कि 10 दिन के बाद आना है। 10 दिन के बाद हम लोग फिर आए, तो उसके बाद दवा ववा दिया, बोला कि सब बढ़िया है। उसके बाद फिर आज सुबह ऐसा हुआ कि अचानक उनका छाती में दर्द स्टार्ट हुआ। जैसे दर्द स्टार्ट हुआ तो हमको फ़ोन किए, बोले कि चलिए हॉस्पिटल जाना है। तुरंत लेके आए उसको। मैंने 9 बजे दर्द स्टार्ट हुआ, उसको 10 बजे तक हम हॉस्पिटल उनको पहुंचा दिए। हाँ, उसके बाद पहुंचाने के बाद उसके बाद हमको बोला कि पैसा जमा करना 20,000 रुपया। तो तुरंत हम पैसा अरेंजमेंट करके जमा किए। उसके बाद हमको मेडिसिन का हम लोग को दिया, लिस्ट दिया। तुरंत मेडिसिन लिए, 10,000 का मेडिसिन तुरंत हम दिए। मेडिसिन दिए हम, और आधा घंटा के बाद हमको बोल रहा है कि नहीं रहे। मेडिसिन ला के आप दिए? हाँ। क्या चीज़ का हुआ बताया? इलाज तो बोल रहा था हार्ट का ही, वही पिछला वाला प्रॉब्लम का। और एक वो ये बात हुआ, जब ये सब डेथ सब कुछ हो गया तो हम लोग लास्ट में बोले कि दीजिए, जो मेडिसिन आपको दिए हैं वो तो हम लोग को रिटर्न करना है। जब रिटर्न किए तो 10,000 का मेडिसिन में हमको बोल रहा है कि नहीं, आपका सारा मेडिसिन लग गया, मात्र 700 का ही मेडिसिन आपका बचा हुआ है। और 700 को रिटर्न किया, 700 रुपया हमको दिया, वापस किया। कारण कोई कुछ नहीं बताया, बोला कि वही प्रॉब्लम रहा। कारण हार्ट अटैक बताया। डॉक्टर कौन थे? डॉक्टर क्या नाम था, राहुल कुमार नाम था। राहुल कुमार नाम था। हाँ, वो वही नाटा है। हाँ, उसके बाद ही बोला कि माइनर प्रॉब्लम है। माइनर कैसे? टोटल मेरा तो 2.5 लाख प्लस चल गया। माइनर प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत नहीं है? अब क्या लग रहा है, डेथ हो गया तो क्या? डेथ हो गया तो देखिए, अभी मेरे मामा के साथ हुआ है।
और वेलमार्क बोकारो में स्थापित है। बोकारो में हमको लगता है जो भी पेशेंट आएगा, और इन लोग का एक बुरी चीज़ ये है कि आपका पेशेंट जिंदा रहेगा मरेगा इससे कोई मतलब नहीं। इन लोग का पहले पैसा पेमेंट कीजिए, पैसा दीजिएगा तो इलाज चलेगा, स्टार्ट होगा, और नहीं तो इलाज नहीं स्टार्ट होगा। तो हम तो इलाज में क्या हुआ? इलाज में इन लोग लापरवाही किया, बहुत लापरवाही किया है। अगर आप जानते हैं कि मैं पेशेंट को नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो आप ट्रांसफर कीजिए। पहले बोलिए कि अरेस्टेंट लगा चुके हैं, कैसा इसका बोला कि माइनर प्रॉब्लम है। इलाज क्या है? गलत इलाज बहुत गंदा हुआ है। और केवल अभी तो मेरे मामा के साथ हुआ है, बोकारो के हर वासियों के साथ यही है। इन लोग का तानाशाही है, इलाज करेगा सारा का तानाशाही ऐसे ही है। इन लोग पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, हॉस्पिटल पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और हॉस्पिटल के मालिक पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है, इन लोग खाली पैसा करता है और वो इलाज का कोई गारंटी नहीं देते कि 11:30 बजे इनको वेलमार्क हॉस्पिटल नया मोड़ के समक्ष बोकारो में जो लाया गया है, और 11:30 बजे और 12:30 बजे फिर इनका मृत्यु हो जाता है। इनको जब स्टेंट लगा हुआ है 8 अक्टूबर को लगा हुआ है, तो उसमें 2 नलियाँ होती है, श्वास नली। तो एक नली जो हट का होता है वो 90% काम कर रहा था, दूसरा भी काम कर रहा था, उसके हिसाब से लगाया गया, लेकिन 40% काम करने लगा। तो फिर वो जब स्टेंट लगाया गया तो फिर 40% काम कैसे कर रहा है। अब सतीश कुमार हट का स्पेशलिस्ट है, वो ना देखकर एक राहुल कुमार जो हम लोग खुद नहीं जान रहे हैं, तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक अच्छे नौजवान उभरता हुआ चेहरा, अच्छा नेता जो विस्थापित के बेटा को जान मार दिए। हम डिमांड करेंगे 1.5 करोड़ रुपया उनको मिलना चाहिए मुआवजा जान के बदले। वो हम कम कर रहे हैं, 1.5 करोड़ रुपया मंतोष सोरेन जी को मिलना चाहिए मुआवजा, क्योंकि उन्होंने जान मारा है। अगर तुम देखा कि ऐसा इस तरह का मामला आया है तो मंतोष सोरेन को रेफर क्यों नहीं किया जी? क्रिटिकल मामला है, 11:30 बजे लाता है, 11:45 बजे लाता है, 12:30 बजे फिर इनका डेथ हो जाता है। तो क्रिटिकल है कि नहीं? और पहले 20,000 जमा करो, जमा कर दिया। फिर बोलता है 20,000 का जमा, वो भी कर दिया। बोला 2,70,000, वो भी हो गया। तो तुम पैसा का डिमांड कर रहा है, लेकिन इसके जान का कीमत तुम नहीं देख रहा है कि मंतोष सोरेन की जान किस पोजीशन पर है, कितना क्रिटिकल है। तब ना आधा घंटा में उनकी जान चली जाती है। तो हम यही करते 1.5 करोड़ रुपये उनको मुआवजा मिला जाए। तो फिर गेट जितना भी गेट है, 2 या 3 गेट है, हम लोग ताला मार देंगे, हटेंगे नहीं उनको जब तक 1.5 करोड़ नहीं देगा। पूरा विस्थापित और गैर विस्थापित भी उनके मित्र थे, वो भी हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। ताला मार देंगे, मैं बता रहा हूँ, ताला मार देंगे। सभी का ही है, विस्थापित हो या गैर विस्थापित हो, सभी इनके काफी मित्र थे, सभी नहीं। पूरे झारखंड वासी, एक झारखंड वासी, माँ बहन सब आएंगे, हम लोग चक्का जाम कर देंगे।